हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रश्मि आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फैमिली, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे। तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ व्लॉगिंग। तो आज का जो व्लॉगिंग है, आज हर छठ है, मतलब हर छठ बोलते हैं। तो आप सभी को हर छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरा भी व्रत है, तो यहाँ पर मैं महावर लगा रही हूँ हल्दी लगा के, और मेरा ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो गया है। तो मैंने सोचा फटाफट मैं महावर लगा लेती हूँ। बस मैंने ऐसे ही लगा लिया, मुझे ज़्यादा अच्छे से आता नहीं है। और मैंने सिंपल सी साड़ी पहन रखी है, हल्की सी, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पहनी कि भाई काम भी करना है। तो हल्की सी साड़ी, इसमें कोरी साड़ी पहननी पड़ती, तो मैंने ये कोरी साड़ी रखी थी मेरे पास, मम्मी दी थी मेरी, तो मैंने ये पहन ली है। और चीकू वहाँ पर, और चीकू की दादी मस्ती कर रहे हैं। चीकू बहुत बदमाश हो गया है यार मेरा, सच बताऊँ मैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट ऐसे ही लगा ले रही हूँ। थोड़ा सा ये मावर अच्छा नहीं था यार, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पतला था, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल क्या बोलो। और ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरे चावल पक चुके हैं। और मैंने एक्चुअली क्या किया था, चावल और महुआ दोनों एक साथ पका लिया था, क्योंकि कोई खाने वाला नहीं था मेरे अलावा। तो ये देख सकते हैं मेरी पूरी व्यवस्था हो गई, जो चढ़ाने के लिए फूल वूल और सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है। और यहाँ पर लीप दिया है गोबर से, ये आप देख सकते हो। और ये मैंने वेदी बना ली है ये आटे से। अब इसी के ऊपर गमला रख देंगे, जो मम्मी तैयार कर रही है, मिट्टी निकाल रही है उसमें से, क्योंकि हमारे यहाँ कुंड खोदने का कोई नहीं है। और यहाँ पर कंडा सुलग गया था। यहाँ पर मैं ये जो है मतलब इसमें लगा रही हूँ, क्योंकि पूजा करनी है मुझे। तो इसी गमले में मम्मी से थोड़ी सी मिट्टी लेके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जैसे कि खड़ा हो जाए, क्योंकि जल चढ़ाना पड़ेगा, तो ये अच्छे से खड़ी हो जाए, मतलब माता रानी। और यहाँ देखिए चीकू मस्ती कर रहे हैं, ये अपने में ही लगे हुए हैं, और मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छे से पूजा नहीं आती है, ये मेरी दूसरी पूजा होगी। और मतलब दूसरा व्रत, मतलब 2 साल हो गए मुझे इस व्रत को रखते हुए, दूसरी बार है ये। और मैं अपने तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि लोग पत्तल पूजते हैं। मैंने पिछले साल जब रखा था, तो ये मटकियाँ पूजी थी, तो मैंने छोटी छोटी मटकियाँ पूजी थी। तो मैंने इस बार भी मटकियाँ पूज ली हैं। और आप बाहर का नज़ारा देख सकते हो, दोपहर हो रही है, हो गई करीब, मैंने 11:30 बजे बैठ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि 11 बजे से था मुहूर्त, और शाम तक है मुहूर्त तो खैर। और ये सब चढ़ाने के लिए हैं, ये फुल्ली है, कई तरह के दाने हैं इसमें। और चावल, फसई का चावल होता है वो है, महुआ है, मैंने उसे उबाल लिया था, और भैंस का दूध, दही, और फसई का चावल, फूल और कंडा मैंने सुलगा रखा था। आप ये देख सकते हो। मैं जल चढ़ाऊँगी, तो मैंने गोबर गणेश भी बनाए थे, तो मैंने थोड़ा सा उसमें भी चढ़ा दिया, और मैं इधर भी चढ़ा लेती हूँ। और बस मेरी ऐसी ही पूजा होगी। बस भगवान माफ़ करे अगर भूल चूक मुझसे गलती होती है, तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि मेरे यहाँ कोई बड़ा नहीं है जो इसके बारे में बता दे, क्योंकि ये एमपी तरफ की पूजा है। और बहुत लोग उधर भी करते हो, क्योंकि मेरे ससुराल वाले यूपी साइड के हैं, तो उनको थोड़ा सा इसके बारे में नहीं पता। तो मम्मी बोली कि भाई अपने हिसाब से कर लो, तो मैं अपने हिसाब से मेरी मम्मी से पूछ के मैंने की थी। तो यार थोड़ी सी मिस्टेक हो तो उसे माफ़ी कर देना यार, भगवान से भी वही प्रार्थना है। तो यहाँ पर मैं जल चढ़ा रही हूँ। ये हर छठ माता हैं, और इन्हीं की पूजा करूँगी मैं। इन्हें मैंने गमले में लगा दिया है, और थोड़ा सा जल अच्छे से चढ़ा दूँगी, थोड़ा सा गीले हो जाए। और बस यही सब प्रसाद वगैरह चढ़ के, ये कुल्हड़ बोलते हैं ना, कुल्हड़ ये रखे हुए, इनको भर दूँगी। और ये कलश पे थोड़ा सा मैंने चावल रख लिया है, और उसमें नीचे पानी, तो इस पे दिया रख के मैं दीपक जला दूँगी। तो ये दीदी ने बताया था मेरी। तो अब मैं घी का दीपक लगा लूँगी, और ये कंडे में होम दे दूँगी, हवन थोड़ा सा। तो मैंने हवन की सामग्री भी तैयार रखी, सारी चीज़ें मैंने यहाँ रख ली हैं। तो हवन की सामग्री मैंने सब तैयार रखी कि मुझे जल्दी कोई मतलब उठना ना पड़े बार बार। यहाँ पर मैं ये महुआ, चावल वगैरह सब चढ़ा दूँगी थोड़ा थोड़ा।
जो भी मेरे पास है। और आप लोग अपने तरीके से रखिए। अगर आप पत्तल चढ़ाते हो तो पत्तल ही कीजिए। अगर ये आप भुकुए, इसको भुकुए भी बोलते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग कुल्हड़ बोलते, कुछ लोग मटकी बोलते हैं, कुछ लोग अलग अलग प्रकार चीज़ें बोलते हैं। तो अगर वो चढ़ाते हो तो वही चढ़ा, जैसे आप पहले से स्टार्ट करोगे वैसे ही करना। बस मेरा तो यही कहना है। बस मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ। और पीछे मेरा बेटा जीप चला रहा है, तुम चढ़ा क्यों? उसे बड़ा मज़ा आता है ये सब हरकतें करने में। बहुत बदमाश हो गया है। तो यहाँ पर मैं अब हवन की तैयारी कर लूँगी। सबसे पहले मैं दीपक लगा लूँगी। और मेरी पूजा थोड़ी सी आगे पीछे हो रही थी, यहाँ बुला रहे तो नहीं, क्योंकि टाइम निकल रहा था। मैंने सोचा जितनी जल्दी हो जाए, पूजा करके फ्री हो जाए। और मैंने इस पे क्या फर्श पे ही गोबर से लीप दिया, तो गोबर मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। तो मम्मी यहीं से ढूंढ ढांड के ले गए थे, थोड़ा सूखा था। और उसी के गोबर गणेश बना लिए थे, गौरी गणेश बोलते हैं उनको। तो गणेश जी बना लिए थे मैंने और पूज लिए और पूजा कर ली अपने हिसाब से। और बस यही सब। और कैसा चल रहा है आप लोग की, कैसी रही पूजा, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और आप लोग किस टाइप से करते हो? सबकी अलग अलग तरीके, लोग गुनगुने वगैरह बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं। एक्चुअली क्या, मैं इधर से मैंने आगे सब चढ़ा दिया, पीछे से दिख नहीं रहा, क्योंकि दीदी को मैंने कैमरामैन बना के रखा था कि दीदी यार आप पकड़ लो 2 मिनट के लिए। तो दीदी कैमरामैन बने हुए हैं और मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। तो अपनी व्यवस्था मैं कर रही हूँ और सारी चीज़ें मैं लगी हुई हूँ। मेरा बेटा अपने ही धुन में लगा हुआ है। तो मैं यहाँ मतलब दीपक लगा लूँ लोटे में, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कहाँ रखूँ क्या करूँ। एक तो क्या रहता है ना, अगर आपके साथ कोई एक भी है करने वाला पूजा इस मतलब, तो बड़ी मदद मिल जाती है और बहुत अच्छा लगता है कि यार साथ में। अकेले पूजा नहीं हो पाती, मतलब कुछ गलतियाँ भी होती तो समझ ही नहीं आता कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। पर अगर किसी का व्रत है और साथ में कर रहे हो तो साथ में बड़े मन भी लगता है, तैयार होने की भी इच्छा होती है, अच्छा लगता है। पर ठीक है, अब भगवान, बस इतना ही बोलूँगी, भगवान जो भी गलती हो उसे क्षमा कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने पहले तो मैं फूल चढ़ा रही हूँ, यहाँ पर मैंने महुआ रखा। महुआ को मैंने एक्चुअली क्या, मेरे घर में कोई खाने के लिए है ही नहीं और मुझे ही खाना पड़ता है। और मुझे महुआ मैं खाती तो मुझे नशा जैसा लगता है, मुझसे खिलता ही नहीं है, क्योंकि आजकल के महुआ मीठे नहीं आते। और मैं हवन देने की तैयारी कर रही हूँ। और ये हवन में वो जो जिसमें सब चीज़ें मिली रहती है ना, वही वाला लिया था। उसमें सारी चीज़ें मिली थी, सिर्फ मैंने गुड़ मिलाया था, घी मिलाया था, चावल मिलाया था, शक्कर मिलाया था, बस और कुछ नहीं। थोड़ा सा घी डाल दे रही हूँ और गंगा जल वगैरह मैंने डाल दिया था पहले। तो बस अब मिला के ये कंडा मैंने सुलगा रखा है। तो यहाँ पर होम हवन दोनों ही दे दूँगी मैं। तो यहाँ पर मैंने धूप वगैरह जला दी, दीपक जला दिया, तो हवन भी दे दूँगी गणपति जी का नाम लेके। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः 5 बार उनके नाम से दे दूँगी। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ऐसे करके दे दूँगी। और मेरे पास बुक वगैरह भी नहीं थी, तो बस जय हो हट छठ मैया, लाज रखना माता रानी, बस भूल चूक क्षमा करना, माता रानी का नाम लिया और होम दे दिया, हवन दे दिया। और बस यही सब करते कराते। और फिर आप ना इसी का प्रसाद ग्रहण करो। जो आप मतलब मटकी पत्ते धरोगे उसे मत खाना, अलग से जो आपने बनाया है उसको खाना। ना तो ये जो चावल है रेड वाले, फसई का चावल हम लोग बोलते हैं, और इनके यहाँ पर किन्नी का चावल बोलते हैं। मेरे ससुराल तरफे में इसे किन्नी तिन्नी इस टाइप का चावल बोलते हैं। और महुए को तो महुआ ही बोला जाता है। और भैंस का दूध था, भैंस की दही थी मतलब भैंस के दूध की दही थी। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो मैं यहाँ पूजा कर लूँगी फटाफट। और प्लीज़ आप वीडियो को ना फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिए। आप लोग बहुत स्किप करते हो यार, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि क्या है। ये दादी बैठी हुई ध्यान से देख रही हैं। मम्मी से मैं कुछ थोड़ा सामान जो छूट गया था वो मंगा रही थी, तो मम्मी यहाँ कर रही थी यहाँ पर ये पूजा। और हाँ, इसके बाद मैं परिक्रमा ले लूँगी, 5 परिक्रमा ले लूँगी, कर लूँगी। पूजा करने के बाद दीपक विपक लगा के घंटी वंटी बजा के भगवान को मना के फिर उसके बाद परिक्रमा। और इसमें एक गांठ बांधनी पड़ती है,
मतलब ये बेटों के लिए होता है, बेटे बच्चों के लिए। तो मोस्टली इस व्रत का मतलब ही है बच्चों के लिए। तो मैं अपने बेटे के लिए रखी थी और एक ही गठान बांधूंगी क्योंकि मेरा तो एक ही है। तो अगर जिनके बच्चे नए भी हैं तो भी आप ये व्रत कर सकते हो। हर छठ माता रानी आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगी, ज़रूर पूरी करेंगी। और जिनके हैं वो तो करते ही हैं कि अपने बेटों के लिए कि भाई माता रानी आप ध्यान रखना, आप ही हो सब हमारे। तो ये चीज़ हो जाएगी। और यहाँ पर मैं सारी चीज़ें चढ़ा दूँगी। ये सब ये मतलब मक्का वक्का है और मतलब ये सब तो मैं थोड़ा थोड़ा सब चढ़ा दूँगी और मैं अपने हिसाब से पूजा कर रही हूँ। तो आप लोग बताइए। अब मैं ये सारे कुल्हड़ भर दूँगी। इसमें मैं ये दाने ये जो लाए हैं पापा ये सब भर दूँगी। और ये रेड वाला चावल, महुआ, दही और कच्चे महुए, इसमें मैंने जो पूजा की थी हर छठ माता को मैंने कच्चे महुए भी चढ़ाए थे, कच्चे चावल भी चढ़ाए थे, पके चावल भी चढ़ाए थे, पके महुए भी चढ़ाए थे। और ये कच्चे रेड वाले चावल को ही मैंने कटोरी में रख के उसके ऊपर दीपक लगाया था, नीचे पानी रख के, है ना। और ये सारी चीज़ें मैंने चढ़ाई थी और यही भर दूँगी। इसमें आप 7 भर दो या 5 भर दो। मैंने 7 भरा है और एक बप्पा को चढ़ा दिया मैंने गणेश जी को, बाकी 6 मैंने हर छठ माता को चढ़ाया। उसमें से एक उठा के मैं अपने बेटे को दे दूँगी बाद में खाने के लिए। और क्योंकि मेरे पास कोई बच्चे नहीं हैं अभी इतने सारे कि मैं उनको दे सकूँ, ये बांटने के लिए हो जाता है। सिर्फ एक छोड़ दो, बाकी आप बांट दो। आपके यहाँ मतलब अगर छोटे बच्चे हों, लड़के हों या कोई भी हो, और अगर आपके यहाँ कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ मैं किसको बांटूँ, दादी को मैंने प्रसाद दे दिया था और बाकी कोई खाता नहीं है। तो मैंने सोचा कि अब मैं जो बचेगा मैं वो गाय को दे दूँगी। मैं भूल गई थी, मुझे लगा अरे बाप रे ये 6 ही थे क्या, फिर पता चला उधर कोने में एक ठो रखा। तो मैं इस तरीके से बप्पा को चढ़ा के बाकी माता को चढ़ा दूँगी। हे माँ, बच्चे ही हैं, नादान हैं, सब भूल चूक हो जाती है, तो गलती हो जाए तो माफ़ कर देना माँ। बस इतने ही प्रार्थना के साथ मैं अपनी पूजा संपन्न करूँगी। और यहाँ मैं एक धूप फिर से जलाऊँगी, एक दीपक लगाऊँगी और मैं यहाँ पर ये सब कर रही हूँ फटाफट। तो चलिए मैं आपको एंड में मिलूँगी, तो आप एंजॉय कीजिए मेरी पूजा। और जिनको नहीं आती है तो आप इस तरीके से देख के कर सकते हो। देखो पूजा की जो सामग्री रहेगी वो तो आप जो भी पूजा करते हो वो ही सब रहेगा। धूप, अगरबत्ती, गंगा जल और कुमकुम, चावल, रोली, ये सब तो आप रखना ही। और इसमें सिर्फ अलग से आपको क्या लेना है, एक अगर आप रखना चाहते हो फर्स्ट टाइम, सबसे पहले आप अपने लिए एक कोरी साड़ी ले लीजिएगा। उसके बाद आप ये मतलब इसमें चढ़ाने के लिए क्या क्या चाहिए, अगर आप मेरी तरीके से करोगे तो मैं क्या चढ़ाती हूँ मैं आपको वो बताऊँगी। और फिर अगर आपके कोई बड़े हैं या आपको कोई समझाने वाला या आप उस तरीके से करना चाहते हो तो बेशक आप पंडित से पूछ लीजिए, पंडित आपको सारी चीज़ें बता देंगे। और यहाँ सबसे मेन चीज़ इसमें जो चढ़ता है वो महुआ, फसई का चावल, किन्नी का बोल दो जो आपके वहाँ पर बोला जाता है, और भैंस का दूध इसमें अवश्य मतलब ज़रूरी है। और उसी की दही बनाते हैं। तो मैंने इस बार दही अलग तरीके से बनाई थी, मैंने थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया था। 2 दिन पहले बनाई थी, जम गई थी तो दही वो बना लिया था। और ये चीज़ तो मेन ही है आपकी। और बाकी आप दाने कई प्रकार के चढ़ाना चाहो, लोग गुनगुना बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं जो भी, पर मैं जिस हिसाब से पूजा करती हूँ, क्योंकि मुझे लाइफ टाइम ऐसे ही करना, कभी हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कभी नहीं मिल पाती, तो भाई कहाँ ढूंढने जाऊँगी, तो मैं यहाँ पर फटाफट पूजा कर लूँगी। तो यही सब, आप भैंस का दूध ले लो, उसकी दही बना लो, और आप फसई का चावल ले लो, महुआ ले लो और महुए को पका दो। अगर आपके यहाँ कोई खाने वाला है तो महुए को अलग से पका दो, और फसई का चावल अलग से, जैसे चावल बनाते सेम वैसे ही बनाना, अलग से कुछ नहीं करना है। और दूसरी बात, अगर कोई नहीं है, अगर आप ही कर रहे हो, खाने वाला कोई नहीं है, तो 4-6 दाने, थोड़े से 10 दाने आप चावल में ही डाल दो और उसके बाद पका लो।
यहाँ पे परिक्रमा कर रही हूँ। देखो गैया भी आ गई, गौ माता भी आ गई मेरी पूजा सफल कराने, तो बड़ी खुशी होगी कि गौ माता भी आ गई। मैं 5 परिक्रमा ले लूँगी, आप 5 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, जितने आपको लेना हो। मैं 5 लूँगी और यहाँ पर बस भगवान के चरणों में मैं अर्पण। अब यहाँ पर मेन पार्ट आता है ये गांठ बांधने का, और आपको गांठ सिर्फ ये छोटी उंगली की बगल वाली और अंगूठे का इस्तेमाल करना है। मतलब एक ही हाथ दूसरी उंगली को सपोर्ट नहीं कर सकते और गठान लगानी लग जाती है। बहुत मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा सा मुश्किल होता है। थोड़ा आप बड़ा करके लोगे तो और अंदर को ऐसे करके खींच लोगे तो बन जाएगी। थोड़ा फर्स्ट टाइम जब मैं शुरुआत में करी थी तो मुझे बड़ा मुश्किल हो गया था गांठ बांधना। मुझे 1 से 1.5-2 घंटे लग गए थे बांधते बांधते। इस बार मेरी गांठ लग गई जल्दी और यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है। और एक चीज़ और मैं बताऊंगी, जय जय हरछठ माता की जय। हे माता रानी सभी की मनोकामना पूरी करो और ध्यान रखो सभी को। यहाँ पर एक सूट वाले भैया निकल रहे थे, मेरी पूजा हो चुकी थी तो हम लोग ने यहाँ पर ढेर सारे सूट लिए हैं। अगर इसका वीडियो भी आप देखना चाहते हो तो मैं आपको ये सूट सारे दिखा दूंगी मैं आपको। बड़े प्यारे प्यारे हम लोगों ने 8-10 सूट ले लिए हैं इनके पास से और सारे बनारसी पैटर्न हैं। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा।